नमस्कार। मैं दिल कुमार आपको गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का विस्तृत विवेचन समझाने जा रहा हूं। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग भाग 1 श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक कर्म संन्यास योग है। कर्मयोग और कर्म संन्यास कर्मों के त्याग के बीच के भेद और उनकी श्रेष्ठता को स्पष्ट करता है। अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक श्रेयस्कर है, कर्मों का त्याग, संन्यास, या कर्मों का योग, निष्काम कर्म। भगवान इन दोनों मार्गों की व्याख्या करते हुए अंततः ये स्पष्ट करते हैं कि निष्काम कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान एक ओर कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की। इन दोनों में से एक निश्चित कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी है, लेकिन इन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो कर्मों का बाहरी रूप से त्याग करता है, बल्कि वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी कहा जाता है, क्योंकि वह राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होता है और सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान बताते हैं कि सांख्य योग, संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी लोग अलग अलग मानते हैं, ज्ञानी नहीं। यदि कोई एक मार्ग का भी ठीक से अनुसरण करता है तो उसे दोनों का फल मिलता है। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो सांख्य योग और कर्मयोग को एक देखते हैं वही वास्तव में देखते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि संन्यास, कर्मों का त्याग, बिना कर्मयोग के प्राप्त करना कठिन है, जबकि कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसका मन शुद्ध होता है, जिसने अपनी आत्मा को सभी भूतों की आत्मा के रूप में जान लिया है और जो सभी कर्मों को करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, वो कभी बंधता नहीं है। ऐसा कर्मयोगी देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बात करते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखों को खोलते और बंद करते हुए भी यही मानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, वो स्वयं कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति सभी कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग कर देता है, वो जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से अलिप्त रहता है। क्या आप गीता के 5वें अध्याय के भाग 2 के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट्स करके बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।